और चलिए अब आपको रफ्तार के साथ दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और पोलैंड के रिश्तों की मजबूती पर इस दौरान हुआ चिंतन। भारत और पोलैंड के बीच विभिन्न सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने को लेकर द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी ने पोलिश पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत और पोलैंड के पुराने रिश्तों का जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की भारतीयों की वापसी में सहयोग करने पर पोलैंड का भी आभार जताया। पोलैंड दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। अपने मित्र पीएम डोनाल्ड टस्क से मिलकर खुशी हुई। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पोलैंड में सैन्य सलामी दी गई। पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक में रक्षा सहयोग के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर जताई चिंता। कहा, रणभूमि में समस्या का समाधान नहीं होता, सिर्फ जनहानि होती है। पोलैंड के बिजनेस लीडर्स, खिलाड़ी और इन्फ्लुएंसर्स से पीएम मोदी ने की मुलाकात। भारत में निवेश का दिया न्योता। दोनों देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करने की अहम कड़ी बनने का किया जिक्र। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ताओं और प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों में भरा जोश। पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी रहे मौजूद। पूरी ताकत से चुनाव में जुटने का आह्वान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। टिकटॉक पर हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ ही प्रभारी विप्लव देव, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ये बैठक हुई। कोलकाता कांड में चौतरफा घिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और यौन उत्पीड़न के मामले में कड़े कानून बनाने की मांग। झारखंड के पलामू में प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। 5,91,000 लाभार्थियों के खातों में डाली डीबीटी से भेजी योजना राशि। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा कमान संभालेंगे बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी। रिटायर्ड जवानों की भी होगी तैनाती। कोलकाता कांड के बाद प्रदेश की साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। एरियल सर्वे के दौरान अधिकारियों को जल्द प्रभावितों तक राहत और मुआवजा पहुंचाने का भी दिया निर्देश। धामी सरकार ने गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में पेश किया अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5,013 करोड़ का बजट पेश किया है। आपदा प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा 719 करोड़ का आवंटन। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बजट में रहा फोकस। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर संसद की एनेक्सी में आज पहली बैठक कल हुई है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में कमेटी के सदस्यों ने बिल पर मंथन किया। पहली बैठक में सदस्यों को दी गई बिल के बारे में जानकारी। मुजफ्फरनगर में जनपद स्तरीय रोजगार मेले में शामिल हुए सीएम योगी। 5,000 से ज्यादा युवाओं को दिया गया नियुक्ति पत्र। एमएसएमई उद्यमियों के बीच में ऋण वितरण भी किया गया। छात्र छात्राओं को दिए गए टैबलेट्स। एक और दक्षिण भारतीय स्टार की राजनीति में एंट्री। थलापति विजय ने अपनी पार्टी टीवीके का झंडा और लोगो किया लॉन्च। झंडा फहराकर विजय ने पार्टी एंथम भी लॉन्च किया। पूर्व मंत्री श्याम रजक का आरजेडी से इस्तीफा। लालू यादव को श्याम रजक ने भेजा अपना इस्तीफा। अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन। मोहित खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई। बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन भी काटा गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी पुलिस का बुलडोजर एक्शन। पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। छतरपुर सिटी कोतवाली पर हुआ था पथराव। आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। स्वास्थ्य भवन तक बीजेपी ने निकाला पैदल मार्च। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 11 दिन के बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। एसोसिएशन ने पत्र जारी कर हड़ताल वापसी ली। आईएमए और एफएआईएमए ने भी वापसी ली हड़ताल।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कोलकाता के आरजीकेएमसी में सीआईएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। सीआईएसएफ की 2 कंपनियों के अस्पताल में हुई तैनाती। कल पुलिस से हैंडओवर ली गई थी सुरक्षा की कमान। कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार 6ठे दिन पूछताछ के बाद सीबीआई ने आरजीकेएमसी के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदह कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मिली मंजूरी। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स को भी पॉलीग्राफी टेस्ट इस दौरान किया जाएगा। उदयपुर में मार्वल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। मार्वल उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। आंध्र प्रदेश की अनकापल्ली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट में 17 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। अस्पताल में घायलों से मिले सीएम चंद्रबाबू नायडू। हादसे में मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की दी जाएगी मदद। महाराष्ट्र की कोल्हापुर में 10 साल की बच्ची का खेत में मिला शव। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बच्ची से रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। लेह के डरबक में बड़ा हादसा, खाई में गिरी स्कूल बस। आपको बता दें, हादसे में 6 लोगों की मौत, 22 घायल। सेना ने हेलीकॉप्टर से चलाया रेस्क्यू अभियान। एयरलिफ्ट कर घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। ओडिशा के गंजम में बस और टैंकर में टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 20 घायल।